नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तथा जो भी भाई एवं बहन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जीन पियाजे। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? मतलब कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? किस संप्रदाय के समर्थक थे दोस्तों? संज्ञानवादी थे। कोहलर क्या थे? संज्ञानवादी थे। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मतलब वह कौन सी अवस्था है, क्या होता है जब बच्चा क्या होता है तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है? तो वह कौन सी अवस्था है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष? 7 से 11 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष तक क्या होती है? संवेदीगामक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक होता है तथा मूर्त 7 से 11 तक होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होते हैं? 11 से 14 वर्ष तक होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सी जगह है जहां पर क्या होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सी जगह है? विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ पर? विद्यालय एवं कक्षा में उन्हें क्या बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को है? मतलब बच्चे क्या है दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को? जीन पियाजे को है। किसको है? जीन पियाजे को है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? मतलब आकलन को क्या होता है? आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है? शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? मतलब इस किसे कौन से विद्वान ने कहा है? किसने कहा है? यह स्ट्रेंग का कथन है। किसका है? स्ट्रेंग का कथन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित? मतलब विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। मतलब क्या होती है? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। या किस सिद्धांत प्रकार के? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? मतलब बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो होती हैं अवस्थाएं होती हैं, किस विद्वान के द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, क्या है यह? क्या होता है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। किसका? अनौपचारिक शिक्षा का साधन हमारा परिवार होता है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमें कहीं पर भी प्राप्त हो जाती है, कहीं पर भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन महोदय ने दिया। किसने दिया? इरिक्सन ने दिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को कहा जाता है। समायोजन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? 3 होती है। जो भी भाई और बहन को हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर अवश्य करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी होती है? औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? मतलब औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा क्या होता है? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है और संस्था में दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा कही जाती है। स्कूल विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उन्हें औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो कि घर परिवार और कहीं पर हमें जो शिक्षा प्राप्त हो जाता है उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? आंगनवाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? मतलब क्या होती है दोस्तों? समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है या जीवन भर चलती है? क्या होती है? जन्म से मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? बालक कितनी माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? 3 माह में पहचानने लगता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करेंगे आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है? मतलब आपस में जो झगड़े की भावना की अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था की होती है। कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? मतलब क्या होता है, शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरह से विकसित कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस रूप में कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव कर क्या करता है? विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? क्या किस अवस्था में क्या होते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था में होता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य बनते हैं, दे देगा ऑप्शन में किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। क्या बताएंगे? किशोरावस्था में बताएंगे। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक होता है? 0 से 5 साल तक बाल्य मतलब शैशवावस्था होता है दोस्तों। और 5 से 12 वर्ष तक क्या होते हैं? बाल्यावस्था होते हैं। 12 से 18 वर्ष तक क्या होते हैं? किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था को क्या कहता है? संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के बेहतर व्यवहार को समझने के लिए क्या होता है? शिक्षक की सहायता करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर होता है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। क्या होता है? बुनियादी तरह से जब मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या होता है? और प्राकृतिक वातावरण से बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यह क्या होते हैं? 2 से क्या होते हैं? 2 से 3 वर्ष या 4 वर्ष तक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार क्या होता है, गृह कौन सा होता है, इदम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षण का आश्रय मतलब आशय किससे है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है, छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना है, छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही छात्र केंद्रित शिक्षण देना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, खेल क्रियाओं द्वारा है शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ होता है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। किसे दिया, प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। पहले एग्जाम्पल टू रूल दोस्तों किस विधि में बताया जाता है, आगमन विधि में बताया जाता है। तथा रूल टू एग्जाम्पल किस में बताया जाता है, निगमन विधि में बताया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है, तो कौन सी विधि हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है, प्रदर्शन विधि पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित होती है, प्रयोगात्मक विधि पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, देखो सुनो बोलो किस पर आधारित होती है, प्रयोगात्मक विधि पर आधारित होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में होता है, आगमन विधि में होता है। आगमन विधि क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कर के सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। कर के सीखने पर कौन सी विधि कार्य करती है, प्रयोगशाला विधि कार्य करती है। कर सीखने के लिए प्रयोगशाला विधि कार्य करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किंडरगार्टन विधि LKG UKG के जनक कौन है। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, फ्रॉबेल महोदय हैं। यह विधि खेल एवं कर के सीखने पर आधारित होती है। किंडरगार्टन का अर्थ होता है, क्या होता है, बच्चों का बगीचा, मतलब खेल के माध्यम से सीखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी महोदय हैं, जो कि इटली के निवासी हैं। कहाँ के, इटली के निवासी, इटली के मनोवैज्ञानिक। यह विधि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। इनकी जो होती है थ्योरी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है। खेल पद्धति के जनक कौन है, हेनरी कार्लवेल कुक हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है, हेनरी कार्लवेल कुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। मिस हेलन पार्कहर्स्ट क्या है, डाल्टन पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध किसके विकास की किस अवस्था से संबंधित होता है। आत्मचेतना की अवस्था किस अवस्था से होती है, किशोरावस्था में होता है, जो अपने स्वयं क्या होते हैं, चेतन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है किससे है। डिसलेक्सिया दोस्तों पढ़ने संबंधित विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित। जैसे कोई बच्चा है लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो क्या उसमें कौन सी विकार हो गई, डिसलेक्सिया की संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामपट्ट को शिक्षण का साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। श्यामपट्ट किस साधन के अंतर्गत आता है, दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है, क्या होती है, एकमात्र
की नाम मात्र की भूमिका होती, क्या होती है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। क्या अच्छी लिखावट ही श्यामपट्ट पर लिखने क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। बुद्धि का तरल मॉडल या ठोस तरल मॉडल किसने दिया, कैटल महोदय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई। किस विद्वान के द्वारा की गई, जीन पियाजे के द्वारा किया गया। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं किसके द्वारा किया गया, जीन पियाजे के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है। डिसकैलकुलिया का संबंध किसके आंकिक अक्षमता मतलब गणितीय विकार संबंधी किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ होता है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर.वी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों से क्या है, तुल्य है। जो भी भाई एवं बहन को वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य करें तथा लाइक सब्सक्राइब को अवश्य प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।